सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे मिस्र के रेगिस्तान में फैल रही थी। सुनहरी रेत की लहरों पर चमकती किरणें जैसे कोई जादू बिखेर रही हों। वहीं सबसे ऊंचे पिरामिड के शिखर पर गीता खड़ी थी। उसकी आंखों में रोमांच और जिज्ञासा की चमक थी। उसके हाथ में छोटा बैग और कैमरा था। उसने बहुत मेहनत की थी यहां तक पहुंचने के लिए। गीता के पांव धीरे धीरे पिरामिड की चट्टानी सतह को छू रहे थे। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर से नीचे रेत की गोल गोल लहरें जैसे सोने की चादर बिछी हों। उसने अपने कैमरे से चारों ओर की नजारों को कैद करना शुरू किया। लेकिन उसके मन में केवल दृश्य नहीं थे, उसकी कल्पनाएं भी उड़ रही थी। क्या सच में यहां कोई रहस्य छुपा है? गीता ने खुद से पूछा। उसके सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही उसने पिरामिड के शिखर पर कदम रखा, हवा में हल्की सी खनक सुनाई दी। गीता ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर पिरामिड की चोटी पर बनी एक छोटी सी दरार पर पड़ी। उस दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। गीता ने अपने भीतर की हिम्मत को जगाया। उसने धीरे धीरे दरार की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरार में झांका, वहां उसे एक छोटी मगर चमकदार सी सीढ़ी दिखी, जो अंदर की ओर जाती थी। गीता ने सांस गहरी ली और सोच में पड़ गई, क्या मैं अंदर जाऊं? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को हराया। उसने कदम बढ़ाया और सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां इतनी संकरी थी कि एक ही व्यक्ति आराम से उतर सकता था। जैसे जैसे गीता नीचे गई, उसे लगा कि हवा और भी ठंडी और गहरी हो गई है। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ा हॉल खुला हुआ था। हॉल में चारों ओर पुराने चित्र और मिस्री हायरोग्लिफ्स बने हुए थे। उनके रंग अब भी जीवंत लग रहे थे, जैसे वे खुद कुछ कहना चाहते हों। गीता ने कैमरा निकाला और हर चित्र की फोटो खींची। लेकिन तभी हल्की आवाजें सुनाई दी। वो चौंक गई। आवाजें धीरे धीरे पास आती जा रही थी। गीता ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल को शांत किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हॉल के दूसरी ओर एक पुराना दरवाजा था, जो भारी लकड़ी और धातु से बना था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। गीता ने देखा कि वहां एक छोटी सी कक्ष थी, जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर अजीब निशान बने हुए थे। गीता ने संदूक को छुआ और तभी अचानक संदूक अपने आप खुल गया। उसके भीतर चमकदार रत्न और सोने की पुरानी वस्तुएं थी। लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी, एक पुराना पन्ना जिस पर लिखा था, जो इस रहस्य को समझेगा वही पिरामिड का असली राज खोलेगा। गीता ने पन्ने को धीरे धीरे उठाया। पन्ने पर नक्शा था और नक्शा पिरामिड के अंदर छुपे हुए एक गुप्त कमरे का इशारा कर रहा था। गीता ने दिल में ठान लिया कि वो उस कमरे तक पहुंचेगी। जैसे ही गीता नक्शे का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी, उसने देखा कि रास्ता और भी संकरा और खतरनाक हो गया। कभी कभी रेत के नीचे छिपे हुए गड्ढे, कभी अचानक ढहती हुई दीवारें। लेकिन गीता का साहस बढ़ता गया। अंत में वो पहुंच गई एक विशाल कक्ष में। कक्ष का केंद्र एक विशाल सोने की मूर्ति से भरा हुआ था। मूर्ति के चारों ओर प्राचीन लाइटें जली हुई थी। लेकिन सबसे खास चीज थी, मूर्ति के हाथ में एक अद्भुत पंख था। पंख चमक रहा था और उसके ऊपर पुराने हायरोग्लिफ्स में लिखा था, जो इसे छूता है वो समय और ज्ञान का मालिक बनता है। गीता की आंखें चौंधिया गई। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और पंख को छू लिया। तभी जैसे कोई जादू हुआ, कमरे में हल्की हवा चली और चारों ओर चमक फैल गई। गीता की आंखों के सामने पुराने मिस्र के राजाओं और देवी देवताओं की छवियां जीवित हो गई। वे गीता की ओर मुस्कुरा रहे थे। एक गहरी आवाज कमरे में गूंजी, स्वागत है गीता, तुमने साहस और ज्ञान से इस रहस्य तक पहुंच बनाई है।
अब पिरामिड का ज्ञान तुम्हारा है, इसे सही उपयोग करना। गीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कदम पीछे किया और देखा कि चारों ओर की छवियां धीरे धीरे गायब हो रही है। कमरे में फिर से वही सन्नाटा और शांति थी, लेकिन पंख अभी भी उसकी हथेली में था और उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। गीता ने समझा कि ये केवल एक अनुभव नहीं था, बल्कि ये एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उसने पंख को अपने बैग में रखा और पिरामिड से बाहर निकलने लगी। बाहर निकलते ही सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गीता ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वो केवल एक यात्री नहीं रही, बल्कि पिरामिड की रहस्यमयी दुनिया की संरक्षक बन गई थी। जब वो नीचे उतरकर रेगिस्तान की रेत पर खड़ी हुई, उसने देखा कि चारों ओर का दृश्य पहले से और भी सुंदर लग रहा था। रेत की सुनहरी लहरें, हवा में बिखरी धूल की किरणें और दूर तक फैला नीला आकाश, सब कुछ नए अर्थ में चमक रहा था। गीता ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रहस्य को साझा करेगी। लेकिन सही समय आने पर उसने कैमरा उठाया और चारों ओर के नजारों को अपने कैमरे में कैद किया। जैसे ही उसने फोटो खींची, उसे एहसास हुआ कि साहस, जिज्ञासा और धैर्य से ही जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को खोजा जा सकता है। और उस दिन के बाद गीता का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो सिर्फ एक यात्री नहीं रही, बल्कि अद्भुत रहस्यों की खोज करने वाली खोजकर्ता बन गई। पिरामिड की चोटी पर खड़े होने और रहस्यमय कक्षों की खोज करने का अनुभव गीता को हमेशा याद रहेगा। और शायद किसी दिन वो फिर से उस रहस्यमय पिरामिड की ओर लौटेगी, नए रहस्यों और नए रोमांच के लिए।